देख रहा है विनोद किस तरीके से हुतिया बना के घुमाया जा रहा है। करते हैं भाई लोगों बात, सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों, जो सुबह सुबह खबर आई, खबर कुछ इस तरीके से थी कि रोहित शर्मा के बाद कब कब बाद अब पता नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा के बाद श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कप्तान देखा जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा। तुम लोगों को क्या लगता है, ये ज्यादा बीसीसीआई वाले अपने आप को समझदार बनते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर बना के डाल दो, या फिर हम ज्यादा हुतिए हैं? यार भाई आप खुद बताओ, जिस आदमी की 2 दिन पहले एशिया कप के 11 में नहीं, 15 में नहीं, अबे 20 में भी जगह नहीं थी, उस आदमी पे जब रिप्लाई देने की बारी आई, अजीत अगरकर की मजबूरी साफ दिख रही थी, और कुछ घंटों के बाद जब सही तरीके से इनकी सेवा हुई, गाली वालियां इनको पड़ी, क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद बौंदड़ गए। ये बौंदड़ गए मतलब ये भाई अफरा तफरी में इन्होंने क्या किया, खबर बना दो, खबर बना दो, खबर बना दो, अय्यर को सीधा ही कप्तान बना दो भैंस की आंख। अबे इतना ही कह देते कि वर्ल्ड कप में एंट्री करवा देंगे T20 की, लोगों को यकीन हो जाता। देखो मेरा मानना यह है, श्रेयस अय्यर के ऊपर मैंने कई बारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि तुम बात करते हो 15 की, मैं कहता हूं उसको 11 में होना चाहिए, लेकिन वो किसी एक फॉर्मेट में कप्तान भी होना चाहिए, ये मेरी खुद की राय है। लेकिन ये भाई लोगों अफरा तफरी में लिया गया फैसला है। होता क्या है विनोद भाई, होता क्या है मैं बताता हूं। मैंने 10 साल बिताए हैं इस मीडिया इंडस्ट्री में उस तरीके से। देखो होता क्या है, यहां पे एक खबर को ध्यान भटकाने के लिए दूसरी खबर खड़ी करी जाती है, तो उस तरीके से चीज है। लेकिन मैं एक बात से सहमति रखता हूं, जिस पत्रकार के द्वारा, सूत्र के द्वारा ये चीजें छापी गई हैं, बताई गई हैं, यार भाई वो अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालेगा अगर ये सारी चीजें अगर गलत हो गई तो। ये भी बात बिल्कुल सच है। तो भाई लोगों खबर कुछ इस तरीके से है, इस पे आते हैं। सबसे पहले श्रेयस अय्यर को पहले तो टेस्ट से ड्रॉप किया जाता है बहुत टाइम पहले, उसके बाद T20 से कट जाता है, एशिया कप में जगह नहीं मिलती है। कुछ घंटों के बाद एशिया कप का स्कोर अनाउंस होने के बाद कप्तान की बारी जो है वो चालू हो जाती है, बातें शुरू हो जाती हैं। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं भाई लोगों, शुभमन गिल लाइकली टू बिकम T20I कैप्टन आफ्टर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के बाद T20 का कप्तान बन जाएगा शुभमन गिल। बीसीसीआई कंसीडरिंग श्रेयस अय्यर एज द नेक्स्ट ओडीआई स्किपर। ओके, लेकिन इस चीज का जवाब अभी तक नहीं दिया एशिया कप में क्यों नहीं है। अबे तुम ओडीआई से भी निपटा रहे थे, और एक सबसे बड़ा पेज तो मैं आ रहा हूं उस पर बात करूंगा। बीसीसीआई लुकिंग एट 2 कैप्टन्स अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स ड्यू टू वर्कलोड मैनेजमेंट। मेरी प्रिंसों की कमर भी सीधी करने का प्रावधान रखा गया है यहां पे। मीटिंग रिगार्डिंग द ओडीआई टीम टू बी हेल्ड आफ्टर द एशिया कप। तो एशिया कप जब 28 तारीख को खत्म हो जाएगा, 30 तारीख को फिर से सूत्र बावले हो जाएंगे, फिर से पगला जाएंगे सारे। पहले ही बता रहा हूं, ये जो 3-4 दिन का गैप है यूं 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 हुआ रहेगा भाई लोगों। श्रेयस अय्यर्स ओडीआई कैप्टनसी टू बी डिसाइडेड आफ्टर रोहित शर्मा डिसीजन। भाई सच्ची सच्ची बताना, इन लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए किया है ना ये? सच्ची बताओ यार, तुम्हें भाई कसम है भाई, अपनी मोटरसाइकिल की कसम, तुम लोगों को, अपनी लड़कों को बाइक ज्यादा पसंद होती है, गाड़ी पसंद होती है, तुम्हें कसम है भाई, सच्ची बताओ। तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है जो गालियां, जो क्रिटिसिज्म वैसे गलत था जो शुभमन गिल पे हो रहा था, वो सारा ध्यान भटका के तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा रोहित शर्मा के फैंस को अब श्रेयस अय्यर के पीछे लगाने की तैयारी चल रही है? क्योंकि अभी तक तो सब शुभमन गिल के पीछे पड़े हुए थे। देखो सारे लोग कह रहे हैं तो कितने समझदार हैं सारे के सारे, बताओ भाई, सब देख लो। बीसीसीआई बिलीव्स, बस ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही बात। मैं सोया नहीं हूं ये खबर पढ़ के, सुबह से 2:30 बजे से थंबनेल बना के बैठा हुआ हूं। बीसीसीआई बिलीव्स श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल, और अभी सबसे बड़ा पेज तो अब आएगा भाई साहब इस लाइन के बाद।
मैं इस लाइन को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। बीसीसीआई believes श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल हैव लॉन्ग टर्म लीडरशिप पोटेंशियल। तेरी ऐसी की तहसील ले भैंस की आंख। नहीं, शुभमन गिल का तो तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी बोल दिया था, उसका तो लीडरशिप क्वालिटी बताने में तुम लोगों ने संजू को भी ये कह दिया, ये तो वही खेल रहा था, मेन आदमी तो हमारा वही था। तुम लोगों ने संजू की भी बेइज्जती कर दी। लेकिन ये श्रेयस अय्यर में कब से बिलीव हो गया रे? एशिया कप के 20 लोगों में नहीं रखा और यहां पे इनको श्रेयस अय्यर पे बिलीव हो रहा है। सच्ची बताना, क्या तुम लोगों के दिमाग में भी ये चीज आई है? अगर मान लो, पहली बात तो ये है कि रोहित शर्मा कब तक है कब तक नहीं है, ये खैर ये लोग मूड बना चुके हैं, हम लोग यकीन नहीं कर सकते हैं, मान नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। और कुछ बहुत बड़ा भाई लोगों ऑलरेडी पक चुका है, बस तुम लोगों की थालियों में डालना बाकी रह गया है, परोसना रह गया है, पक ऑलरेडी चुका है। लेकिन तुम ये बताओ, कुछ घंटे पहले जिस आदमी को एशिया कप में नहीं लिया, जिस आदमी की गौतम गंभीर से नहीं बन रही है, या उसकी इससे नहीं बनती, इसकी उससे नहीं बनती, वो आदमी ओडीआई का कैप्टन कैसे सहन कर लेगा? नहीं, अब क्या हो गया? पैचअप हो गया। वो था ना, अभी थोड़ी देर पहले तो ये खबरें थी कि भाई श्रेयस अय्यर को तो पसंद नहीं करता गोती, या फिर अय्यर को भी उससे उसकी सटकती है, दोनों की आपस में बनती नहीं, मतलब उस तरीके से शायद इस वजह से बाहर रखा गया है। क्योंकि श्रेयस अय्यर ने, हमने कल दिखाया था ना, ये देखो भाई बहुत कुछ किया है ना, जहां जा रहा है वहीं से ट्रॉफी जीत रहा है। पंजाब जो टीम पिछले 10 साल से आईपीएल का फाइनल नहीं खेली, 11वें साल में उसको फाइनल खिला दिया, ऑलमोस्ट जिता ही दिया था। परफॉर्मेंस अच्छी दी, 175 का स्ट्राइक रेट है, डोमेस्टिक में आग लगा रखी है, कमाल कर रखा है, करंट फॉर्म जबरदस्त है। अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहता भाई हमारी तो बहुत ज्यादा मजबूरी मतलब टाइप दिखाई, किसको रिप्लेस करेगा, ये करेगा, सीधा ही कैप्टन भैंस की आंख।